रिक्वेस्ट करूँगा अपने क्लिक से थोड़ा ब्रीफली मैं अपने से शुरू करता हूँ। सर आई एम डिप्टी कमिश्नर बट इट विल टेक टाइम सर। जो हमारी व्हीकल्स सर जो है वो डैमेज हो गई है, कमर्शियल नॉन कमर्शियल वो लगभग 100 के करीब है। टोटल स्ट्रक्चर्स जो है हमारे सर वो 515 के करीब स्ट्रक्चर है हमारे। रेजिडेंशियल जो लगभग 465 है वो कमर्शियल। सर मैं रोशन लाल एडीजी से जो है वो रिस्टोर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि उसमें जितना भी नेटवर्क है टोटल की थी, लेकिन फिर से एक जगह पे कल दोबारा से फ्लैश फ्लड आया वहाँ पे, तो एक जगह से फिर डैमेज हो गई है। दूसरी जो हमारी सेरी बागना रोड है सर, जो राशन है वो भी बोरों पे लेके जा रहे हैं सर, और जो स्कूली बच्चे हैं क्योंकि वहाँ पे दरियाव के ऊपर वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, जिसमें 4000 हेक्टेयर का अभी तक हम सर्वे कर, जो कल हमने वहाँ पे बागना में सर रिस्टोर किया है, वहाँ पे एक टेम्परेरी ब्रिज देके, लेकिन वो परमानेंटली उसको जो है वो नेक्स्ट ऐसे हैं सर जो कैंप्स में और इन एरियाज में अभी भी लगा हुआ है सर। वहाँ पे ये बच्चे एग्रीकल्चर का हुआ है, सेरिकल्चर के 2-3 पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनमें ये यहाँ मेजॉरिटी नर्सरी वगैरह ही जो है हुए हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा अभी जिसमें सर्वे भी हमने किया है 100 के करीब ऐसे स्कूल्स जो एनिमल्स के लिए है, उसकी टीम भी हमने जो है वो बनाई है, जहाँ जहाँ वो पहुँच पा रहा है। जब डिजास्टर आया सर ये तो हमने इनका प्लान किया है कि इनमें कपड़े देंगे, और कुछ हमारी फैमिलीज हैं इसमें सर। हमने इसमें मेडिकल कैंप में इसमें हमने सर एक जैसे बैक टू विलेज एक प्रोग्राम चला था, तो 500 के करीब लेबर्स जो हैं वो यहाँ पे एंगेज किए, उनको यहीं पे रखा, लंगर लगाया उनका कम्युनिटी। ये सर जो डिसीज में नेक्स्ट ये थे घरों में सर, हमने मैंने सर्वे खुद किया सर इन इलाकों। नेक्स्ट जब हमने इसका सर्वे किया तो हमने ये 24 आवर्स के अंदर, तो कल भी दोबारा लगभग 5 घंटे के बाद इसको हमने रिस्टोर किया, तो अभी 2 वे ट्रैफिक हम इसको चला रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जिस साल निकलना चाहूँगा जनाब, ये आपका जो बूम रोड है सर, बूम मैक्सिमम जहाँ भी हमारा डैमेज हुआ है, जो कुछ भी करने की जरूरत, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस क्लाउड बर्स्ट के लिए एक अच्छा पैकेज करेगी। करता हूं मैं सर, हमारी कोई दुकान थी, बहुत से लोगों का रोजगार चलता था उस पर। हमारे लोग किसी अपनी जो उनका अपनी स्टार्ट कर सकें। पहाड़ी इलाका है, गुर्बत का इलाका है सर, और पूरा 90% जो है पहाड़ी इलाका है सर। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी, मेरे रोड सर वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, दुकानें बिल्कुल निकल गई उनकी। तो सर हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सर कि जो दुकानदारों की जो दुकानें गई हैं, कम से कम उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी जगह चाहिए होता है, जहाँ यहाँ पे अगर जिला इंतजामिया ने कोशिशें बड़ी की उनको राहत पहुँचाने के लिए सरकारी तरफ से, क्या कुछ आज ये लोग जो है उम्मीद करेंगे? तारीफ के काबिल है, क्योंकि एकदम एक इस तरह का वाक़या हुआ और एकदम एक संकट आया जिसकी किसी ने अनुमान न था, किसी को मालूम न था, और इतने बड़े स्केल पे उसके बावजूद भी बड़े कम रिस्पांस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का आपके लिए पहुँची। और उसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण ये है कि हमारा जान और माल का नुकसान कम करने में वो कामयाब रहे। 3 तो कैजुअलिटीज़ हुई 25 से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी जिस तरह का ये डिज़ास्टर हुआ था। तो और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी में हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे शहरदार, हमारे डीडीसी, हमारे एमएलए, हमारे व्यापार मंडल, उन सब ने भी एक सुर में हर जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के काम किया। मुझे लगता है ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी का एक बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन नमूना रामबन के माशरे, रामबन के समाज ने पेश किया है। तो बाकी जो राहत के इंतजाम है वो जारी हैं। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन यूपी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी
पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी से अपना काम लेना शुरू कर सके। उसका इस तरह का ऑप्शन रहेगा। डीसी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जितने भी ऐसे मुतासिर हुए लोग हैं, उनकी भरपाई किसी न किसी सूरत में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाएगा और जल्द पहुँचेगा। और इसके लिए चूँकि मोदी जी बताते खुद भी इस इलाके को लेकर के हमेशा बड़ी चिंता भी करते हैं, इसको बड़ी तरजीह भी देते हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये कहना है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके जो पिछड़ गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की तवज्जो देकर के उनको उस सतह पर लाना है। और बीच में इसी दौरान चूँकि पहलगाम का हादसा हो गया, तो कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे लोगों को भी जो हमारे पब्लिक लाइफ और सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे, उनको उस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें विघ्न आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम पूरा ऑन फास्ट ट्रैक ऑन वॉर फुटिंग जारी। सर, पहलगाम अटैक के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे वो मुल्क और आवाम की बहबूदगी के लिए, हमें उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की बात, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात, एक ऐसी इनपुट होती है जो शायद हमारे पास आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि हमारा एक बहुत सालों से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था दरियाए रावी पे, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास, तो उसमें से बड़ा रावी था। लेकिन नामालूम किन वजूहत से पिछली सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40-50 साल बंद बस्ते में रखा। तो मोदी जी के आने के बाद वो भी रिवाइव हुआ। उसके 2-3 महीने में उसका आखिरी फेज भी मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे हिस्से का पानी जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो ज़िले हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ कठुआ, सांबा, उत्तर गुरदासपुर, पठानकोट, उनके लिए इरीगेशन पावर जनरेशन मुझे लग रहा है कि सही दिशा में अब सरकार ने काम करना शुरू किया। सर, सेंटर से कोई पैकेज आपके एमपी लैड से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? एमपी लैड से भी है, वो तो एमपी लैड से तो मुकसद चला ही रहता है। अब जो मांग आती है हम देते रहते हैं। हमने कहा कि हमें क्रिटिकल केयर चाहिए एम्बुलेंस से, एमपी लैड से हमने कहा ले लो जितनी चाहिए। तो वो एक निरंतर प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत हो, कैलेमिटी हो तभी एमपी लैड दिया जाता है। उसके बगैर भी एमपी लैड चलता रहता है और हर जिले को एमपी लैड भी है और सरकार की तरफ से भी है। और अगर कुछ और उसके अलावा इमदाद हुई तो डीसी साहब उसके लिए भी पूरा। सर, 1,30,000 काफ़ी नहीं है डिजास्टर में लोगों के लिए? उसके लिए कुछ और भी प्रपोजल बनाएंगे, क्योंकि और साथ ही साथ कुछ हम फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह से भी इकट्ठा करेंगे। जैसे जब 2014 में इस तरह का एक वाक़या हुआ था तो मैंने कुछ एक दूसरे सोर्सेज से 50 लाख रुपए भी इकट्ठा किया था एमपी फंड के अलावा। कुछ चेंबर ने दिया, कुछ मुंबई चेंबर ने दिया, तो उस तरह का भी हम करेंगे सारा मोबिलाइज। सर, हमारा 9 अप्रैल को पत्नी टॉप पे क्लाइमेट रिसर्च सेंटर खुला, इनॉग्रेट आपने किया था, तो उसकी कोई हमें फोरकास्ट एग्जैक्ट नहीं मिल सकी जो हमें इससे ये उसका ताल्लुक इससे नहीं है, उसका ताल्लुक है हवा और वाटर के मॉइस्चर पर। इसके लिए वो भी आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। हम आज भी बात हो रही थी, एक प्लान कर रहे हैं कि हम बनिहाल के इलाके में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर फोरकास्ट का बिल्कुल मॉडर्न तरीके का यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए। बल्कि ये हादसा होने से पहले ही उसको लेकर के मशवरा जारी था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी दिल्ली के यहाँ पर इस तरह का हो, और उसको लेकर के डीसी साहब के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन डीसी साहब मसरूफ हो गए इन दिनों में। मुझे लगता है सोमवार को एक और मीटिंग रखी गई है, तो बहुत जल्द वो सारे इलाके को केटर करेगा। और इसी तरह से अर्थक्वेक को लेकर के हमारा उधमपुर में स्टेशन बना, तो वो सब। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस सहूलियत के लिए बरहाल के इलाके में जल्दी हम कोई, क्योंकि मिशन मौसम जो मोदी जी ने शुरू किया था उसके तहत ही आधुनिक किस्म का एक यंत्र वहाँ पे स्टैब्लिश किया। सर, ये एक स्पेसिफिक एरिया में क्लाउड बस्ट हुए और बाकी कहीं इतनी ज्यादा नहीं हुए, तो इसके लिए कोई साइंटिस्ट से कोई कराई? बिल्कुल, हाँ। आप इसके लिए भी मैंने डीसी साहब से कहा है कि एक जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हम टीम यहाँ भेजेंगे और ये शनाख्त करें कि कौन कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, ताकि दोबारा इसकी रोकथाम की जा सके।
मेरा आपके जरिए मुआशरे समाज से भी ये अपील है कि वो इसमें ताउन करें, क्योंकि 2014 के बाद क्या हुआ था कि तब भी हमने जब टीम लाई तो जहां अल्टरनेटिव उन्हें जगह दी गई रिहेबिलिटेट करने के लिए, हमारे लोग वहां जाने को तैयार नहीं थे, बावजूद इसकी कि वो खतरे की जगह थी। उनको कहा भी गया कि यहाँ दोबारा, ये तो खुदा की गनीमत है कि सिर्फ 3 कैजुअल्टीज हुई, ज़्यादा भी हो सकती है, और इसलिए हम साइंटिफिकली, जैसा आपने कहा, स्टडी करके ही उन एरियाज़ की शनाख्त करेंगे जहाँ पर के मकान तामीर किए जा सके। और एक और अपील जिसमें आप बहुत ज़्यादा तामुल कर सकते, ये जो एनक्रोचमेंट्स और अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे बड़ा कारण है, वजह है ये सारे इस तरह की जहाँ संकट आती है। कई बार नाला बंद कर दिया जाता है, कई बार दरिया